अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पकौड़ों वाले नान या इसको बेसन वाले नान भी कहते हैं तैयार किए हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इसको बारिश के मौसम में बनाकर खाएं, आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ देंगे। यहाँ पर देखें जो हमारे नान रेडी हुए, कितने अच्छे ये नान रेडी हुए हैं। इस तरह से आप घर में बनाकर खाएँ, आपको ये पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल के अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसे इस तरह से बारीक कटिंग में काट लिया है। इसके अंदर शामिल करेंगे। आलू की कटिंग करते वक्त आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आलू ज़्यादा बारीक ही कटे हो। यहाँ पर 3 ही हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। इसमें 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। साथ में 1 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। और 1 खाने का चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 खाने के चम्मच साबुत खुश्क धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है और आधा चाय का चम्मच हमने अजवाइन ली है। अब इनको ऐसे हाथ से मसल के हम डालेंगे। पकौड़ों के अंदर अजवाइन हो या साबुत खुश्क धनिया हो, इसकी जो खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए हाथ से मसल के हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इन चीज़ों की पहले अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। इसके अंदर हमने नमक शामिल किया, इससे जो आलू है और प्याज है इसका जो पानी है वो निकल आता है। इसे पहले अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्सी करने के बाद हमने इसको 1-2 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर ये 2 कप मैं बेसन शामिल कर रही हूँ। जब भी आप मैदा हो, बेसन हो, कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छी तरह से पहले छान लिया करें। अब हम इसकी अच्छी तरह से पहले मिक्सिंग करेंगे। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। करेंगे इसके हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं, इतना पतला हमने इसको रेडी कर लिया है। ये ना तो ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा थिक है। अब हम इसको नानों पे लगाएंगे। साथ ही यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म करने के रख दिया है। जितनी देर में ऑयल गर्म होगा उतनी देर में हम बेसन जो है वो नान पे लगा लेंगे। नान को हम पहले इसके अंदर थोड़ा डिप करेंगे। अब इसके ऊपर हम ये लगाएंगे। दिखा लिए गरम ऑयल में जो हमने बेसन की रेडी की है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। उसको इसी तरह से इसके अंदर शामिल करने के बाद हम जिसकी बेसन वाली साइड है वो रेडी कर लेंगे। हम उसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, इसलिए हमने प्याज और आलू को बड़ी बड़ी काटा था। देखें जो इसकी एक साइड है वो रेडी हो गई है। अब थोड़ी देर हम इसको दूसरी साइड है वो पका लेंगे। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और कुछ सेकंड के लिए ऐसे रखेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर निकल आए। यहाँ पर जो हमारा बेसन वाला नान है रेडी हो गया। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख लिया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। यहाँ पर हमने इसके अंदर 2 नान है वो रेडी कर लिए हैं। इतने बैटर से आप 4 या 5 नान तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।